यू है गू खाना। राणा ने है यू गू खाना है। यू साग है तुण के जैसी मुँह जो झाड़ू बनाया थी मुझ ये डीएनए टेस्ट करवाने की जो कितना भाई डाल रहे दोनों तरबूज गुमा बन रहा है सब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ हारिस रावल और आप देख रहे हैं 460 न्यूज़। एक बार फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पता है कि लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल है। वो वायरल वीडियो कौन सा है जो साइड में आपने देख भी रही होगी कि जो कैराना से सांसद है या इकरा हसन जी, तो उनको लेकर जो कुछ एक योगेंद्र राणा है तो उन्होंने कुछ गलत टिप्पणी करी है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी किया जा रहा है। और वो वायरल भी उसको करना चाहिए क्योंकि सांसद वो बाद में हुई, पहले वो हमारे देश की बेटी है और बेटी को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और मुझे इकरा हसन जी से निकाह कबूल है और मैं वो इकरा हसन जी मेरे घर में नमाज पढ़ सकती है, वो मुसलमान रह सकती है और जो असउद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो मुझको जीजा कहकर बुलाएंगे। तो इसी वीडियो को लेकर आज हम पहुंचे हैं। एक युवा है जिनको आप पहले भी मेरे साथ वीडियो में देख चुके होंगे, जिनका नाम है हादिल लाइव। तो इनसे हम ये बात पूछने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में योगेंद्र राणा जी को लेकर और इकरा हसन जी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है हमारे चैनल 460 न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई तन्ना आ गए हैं। बात तो पूछी मेरे अंदर भी भाई दुख भर रहा है इस चीज़ का। और पहले भी भाई हम एक चीज़ को बोल रहे थे, उस चीज़ की भी हम ना भाई कुछ थोड़ी जहमत आई थी, लेकिन भाई जो गलत है उसके खिलाफ मेरे को रुकन जाता हम बोल लेंगे। ठीक, सांसद हवा मेरी भाई समाज की बेटी है और भाई जनता की चुनी हुई सांसद भी है। उसके बारे में यार लोगों ने पता नहीं क्या पत्थर ठहरेगा, कभी मेवात में कभी डीएम वाला मुद्दा इब यू टाग गए तुण के जैसी मुँह जो झाड़ू बनाया इसकी मुँह मत है फंस जाना कहीं किसकी मुझ मत है? योगेंद्र राणा। कुट्टा कल्ला से है योगेंद्र, हाँ। और आगे क्या रहा था उसका नाम? योगेंद्र राणा। राणा नहीं है वो भाई। और राणा कर रहा है हरकत। राणा को तो रुतबा होता है, ये तो नाजायज औलाद है मुगलों की, वंशज थे जो यहाँ से इनके। मैं मुगलों के किसी सिपाही की नाजायज औलाद है। इसका डीएनए करवा के देखो, इतनी बढ़िया उर्दू बोल रहा है यू, तो खून में तो कुछ है इसके, मुगलों का खून है यू, राणाओं का खून नहीं है यू। राणा ऐसी हरकत करते नहीं भाई। महाराणा प्रताप का नाम है देश में यार, आज भी नाम गुंजा उनका। बिल्कुल। तो मैं करा करें ऐसी हरकत यार उन्हें। आज लोग भी मैं तो गड्ढू में उनमें अपना टाइम काट रहे, जबान के पक्के हो गया। राणा यू है गू खाना। राणा नहीं है यू गू खाना है। राणा ही देख लेंगे इन्हें, क्योंकि उनका भी नाम बदनाम करवा रहा है भाई। खम गए राणा बन गए, यू डुप्लीकेट राणा है। मंदी संदी है, दो टोपे में चिंटा चांटा सा पी ले, वो पी कर लाना आप शनाब बकते हैं। और कुछ इनका भी मकसद रहो भाई हम फेमस हो जाए 1 मिनट में ही, बड़े आदमियों पर उंगली ठाते रहे। ये भी पीछे से मैं बात में ठहरा कहता है एक मुद्दा भाई, वह तो चलो नाबालिग बच्चे थे, लेकिन वह बात वहीं कंट्रोल होगी। उसके बाद ही भी एक निंगा डीएम का मुद्दा उठ रहा था, तो भाई ये भी इन्ना ठहरा की सच्चाई तो यह है मेरे भाई, जो यहाँ मुगल आए थे ना, उन्हें यहाँ तोड़ फोड़ मचाए, नुकसान करे बहुत, जो भी करा उनकी गलो भाई। उनकी सेना भी आई, ठीक, और उस सेना में था भाई कोई बिगड़ेल सिपाही था, उसकी नाजायज औलाद है यू जो ही बोल रहा है इनके योगेंद्र राणा। हाँ, जो इनके वंशज है, वह किसी बिगड़ेल सिपाही की नाजायज औलाद थे। आगे वो होता हाल है, इसके डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत है। ये इतनी बढ़िया उर्दू बोल रहा, सकमा तो ये खुद है रहा भाई, इसके अंदर मुगलों का खून दौड़ रहा। यानी आसी इतिहास ठाका देखो भाई, सब तो बड़ी जो बड़ी बात है, किसी मुसलमान ने या किसी पंडित ने या और भी जितनी बिरादरी है, किसी ने होता है भाई यहाँ उठ बैठ का मौका नहीं दिया था ना, उनका किसी ने शरण दी थी। मैं पूरे समाज ने तो गलत नहीं बता सकता था, एक जो राणा समाज है, लेकिन कुछ व्यक्ति थे उस टाइम में से, उन्होंने उनका भाई रिश्तेदारी करी, उन्हें अपनी बहन बेटी दे उनता है। और यू भी उन्हीं मत ही मतलब उन्हीं का खून है, इसका डीएनए करवाने की जरूरत है। जैन तो इतनी बढ़िया उर्दू बोल रहा, और सकल न्यूज की डंकी देखियो कितना भाई डाल रहे दोनों तरबूज घूमा बन रहा है समूह इसका। मतलब ये शब्द मैंने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही आदमी के लिए बोलना जरूरी है जो जिस भाषा का उपयोग कर रहा उसकी गलो उस तक घटिया भाषा था पेश आओ,
जी भी जाके चैन पड़ेगी ठावा कोई नहीं गया उठा कोई नहीं गया कुछ ये बकदा भाई। अरे इलाज होगा भाई उसका, प्रशासन है कानून है, वो कुछ दिनों में माफी मांगते हुए नजर आओगा, केस ठुकेंगे उस पर। और सब तो बड़ी और बात या ये सोशल मीडिया पर वो तो छोड़गा उन्ना पिएगा 2 घूंट और उन्ना तो बक दिया जो कुछ बकना था। उसकी माँ बहन परिवार फैमिली तो उसके भी है, कितनी गाली दुआ रहा है वो, बहुत ज्यादा। दुआ रहा ना। बिल्कुल। कमेंट पढ़ के देखिए कि अगर नुआ रहो भाई उसके बारे में कितना बढ़िया काम करे वो, अपने माँ बाप था बहन था बेटी था फैमिली था पूरी तो गाली दुआ रहा वो, और आगे भी गाली मिलती रहेंगी भाई और इसमें। ये जिस तरीके से आपने बात करी कि वो माफी मांगता हुआ नजर आएगा, अभी मैंने कल उनके जो योगेंद्र राणा जी, इनकी पोस्ट पर, फेसबुक पोस्ट पर मैंने देखा था कि इन्होंने लिखा है कि हम चाहे कितना कुछ हो जाए लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? माफी नहीं मांगेगा भाई, गाली जारी रहेंगे, मेरे पर की बोलने नहीं लग रही। और भाई मैं तो अपनी कौम तभी कहूँ और भी समाज के लोगों तक कहूँ भाई, गलत चाहे वो किसी भी जाति धर्म में है उसका विरोध करना चाहिए भाई। एक भाई है यहाँ थे ही बड़वे वे सर प्रधान, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी, हमने भी भाई उसकी वीडियो देखी देखते रहे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। यार करड़ा होगा कहीं भाई, कहनी भी चाहिए जब गलत है वो उस परिवार के खिलाफ, उस परिवार की बेटी के खिलाफ ऐसे शब्द कह रहा है जिसने भारत का नाम रोशन कर रखा है भाई, पूरी दुनिया में डंका बजा उस चीज का। बिल्कुल। गिनीज बुक में नाम है भाई, चारों सदन जीत का। उनके जो पिताजी थे चौधरी मनोवर हसन जी, जी जी देखे हमें, हमने भी, जी। हम तो जब छोटे छोटे थे यही जमुना में ही देखे थे हमने। एक बार ऐसी कुछ वारदात हो गई थी, यही मर्डर हो गया था कभी, हम तो छोटे छोटे ही थे जब। यहाँ आए थे हम एक बार, यहाँ भी देखे भाई, एक बार गांव में भी आए थे हम एक शादी में, जीप भी देखे भाई यार। और भाई रैली भी हुई उनकी 1-2 बार, देखे दूर था वहाँ से तो, लेकिन यहाँ नजदीक था देखे भाई, शख्सियत थी वह एक। उनका नाम इतना है भाई आज भी इस एरिया में। उनके पिताजी भाई में भी एमपी रहे, आगे मनोवर हसन जी एमपी रहे, आगे फिर उनकी जो घरवाली है मैडम जी है जो जी जी तबस्सुम हसन जी, जी जी। 2 बार की सांसद रही। आगे लड़का उनका 2 बार विधायक बन चुका है। अब आगे उनकी बेटी है जो इकरा हसन जी है, फिलहाल सांसद है। और भाई वह इतनी फेमस है आज के टाइम में, उनका नाम ले लेगा तो घने अपने रोजी रोटी चला रहे, बिल्कुल फेक आईडी बिल्कुल। बना रहे, उनका नाम था पता नहीं के रोजी रोटी चल रही उनकी। ये ऐसे टटपुंजी आदमी नाम ले ले का खा कर ऐसे बड़े आदमियों का। तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? जिस तरीके से सांसद तो बाद में मानेंगे हम उनको, पहले वो जो है हमारे भारत की बेटी है, और आपको पता है कि हमारे देश में बेटियों को क्या, कौन सा दर्जा या क्या इज्जत दी जाती है? सरकार ने एक्शन लेना चाहिए उस पर भाई। मैंने देखा है यहाँ हर स्कूल पर भाई बोर्ड पे भी लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा हुआ बिल्कुल। देखा हाँ हाँ। भाई। और बेटियों के बारे में जो एक चुनी हुई सांसद है, जनता ने चुन के उन्हें सांसद तक पहुंचाया, उसके बारे में इतनी अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा हो ये वो टकला भाई, तो एक्शन तो होना चाहिए ना उस पर, कानून ने एक्शन लेना चाहिए। और भाई जनता तक भी अपील है, जनता ने भी भाई उसका विरोध करना चाहिए। और चाहे किसी जाति में भी हो भाई, अगर गलत करा कोई किसी पर गलत टिप्पणी करा तो उस पर एक्शन होना चाहिए भाई। और उन्होंने एक बात और कही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी उनको जीजा कहेंगे, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? मैं क्यों कहेंगे भाई जीजा ने, पहली बात तो जीजा कहने का उनका हकीकत बनेगा। ओवैसी साहब तो भारत में एक ऐसा नाम हो गया भाई, उनका नाम लिए बगैर तो ना तो मीडिया चलती जा, मीडिया की रोजी रोटी नहीं चलती उनके बिना तो। देखा होगा था ना, तो खुद भी मीडिया तो है, हाँ बिल्कुल। तेरे तो ज्यादा होने जाने लगा, मीडिया वाले ही उनका नाम ले लेगा और पता नहीं क्या सवाल पूछा। आज लोग देखा कहीं से वो दबाया तुमने वो बंदा ओवैसी, देखा कहीं से किसी सवाल में गिरोया? नहीं नहीं, वो इतने वो जो सलीके है तैयार वो इतनी तमीज से असदुद्दीन बोल ओवैसी की और अकबरुद्दीन ओवैसी है, जब भी उनसे कोई सवाल करता है तो वे तुरंत जवाब देते हैं, वहाँ से भागते नहीं। तो अब आगे क्या कहना है इसके बारे में आपका? आगे कहना है भाई, जो भी ऐसी भाषा का उपयोग करेगा हमारी सांसद के बारे में तो भाई उस तक घटिया भाषा था हम उस तक बात करेंगे भाई। और सुन ले भाई टकले तो भी तो ठहरा तो है मुँह चे ऐसी और इन मतलब 2 कूचड़े बना भाई, झाड़ू है सामरण के तेरी मुच्छो की है ना सूनी बनाएगा। और सफाई कर्मचारियों तो दे दूंगा भाई, कभी अपना अपना नु सोच रहे हो भाई तो ही आ जो कुछ है, तेरे पर कोई कार्रवाई नहीं होने की,
कार्रवाई भी हो जाएगी तेरे पे, कानून भी है, यहाँ नहीं होगी और ऊपर होगी और ऊपर होगी, और नहीं भी होगी तो भाई इसी भाषा तो तेरे तो पेश आया जाएगा बजा। और तेरी ये जो मुँह है ना इनकी झाड़ू बनेगी भाई, ध्यान दे लिए इस चीज पे, तेरे पर केस ठकवाने लग रहे, हम तेरी रिपोर्ट भी करेंगे। और पूछ ले कुछ जो कुछ पूछना। तो जिस तरीके से ये योगेंद्र राणा राणा जो आते हैं और राजपूत समाज में आते हैं, और राजपूत कई वीडियो मैंने देखे अभी वायरल, आज भी देखे मेरे और कल भी भाई देखे। तो मेरी राजपूत कर रहा है, राजपूत ये बोल रहे हैं उसमें कि हम इसका समर्थन नहीं करते और न मैं ही बताने तो राजपूतों का लग ये रहा है सब मेरे खून होता है। भाई, राजपूत तो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते, राणा कर ही नहीं सकते ऐसी हरकत। मैं यार उनका नाम है कि यू नाजायज औलाद है, मैंने शुरू में ही बताया था किस यूज की, राणा करा कर ऐसे काम, राणा तो राणा होते हैं, उनका एक नाम होता है, रुतबा होता है। ऐसी घटिया हरकत करेंगे, मैं इतनी छोटी सोच होगी राणाओं की, यू राणाओं के नाम पर दब्बा है, उन्हें बदनाम करने का काम कर रहा है। मेरे हिसाब से तो जो वहाँ के राणा जी हैं इसका अड़ोस पड़ोस के उन्हें एक्शन लेना चाहिए इस पर, इसका तो बल का गुद्दी में पटकाना चाहिए, और यह वीडियो जानी भी चाहिए उस लोग। और जिस तरीके से उन्होंने जो आवाज उठाई कि एक राशन से मैं निकाह करना चाहता हूँ, निकाह कबूल है, और इसी तरीके से कुछ जो युवा है उनके ऊपर वीडियो बना रही है, जो नाहिद हसन है, इकरा हसन के भाई है जो बड़े, तो वे भी बोल रहे हैं कि हमारा जो नाहिद हसन जी है, जो विधायक जी है, कि ये भी कुंवारा है, इनकी शादी अपनी बहन से करा दो। तो उसको लेकर क्या कहना आपका? यार एक बात तो बता, मैं खानदानी चौधरी है यार, 3-4 पीढ़ी उनकी राजनीति में गुजर गई, गिनीज बुक में नाम उनका, लंदन में बहन द फ्लैट मिला है इस चीज़ पे, यानी कि मतलब पूरा पता नहीं होगा कुछ लोगों ने भाई किस चीज़ पर ना गिनीज बुक में नाम करवाया। भाई उन्हें 4 सदन जीते थे मनोहर हसन जी ने, 40 साल की उम्र तक पहले युवा थे वो, जब तक उन्हें 4 सदन में अपना नाम दर्ज करवाया, 4 में जीत के, और जब वो गिनीज बुक में नाम गया, उसके बाद भी जीते तो बहुत न है, लेकिन उन्हें 40 की उम्र पार करके बुढ़ापे में जीते बहुत सोना 4 सदन। वो एकमात्र हमारे देश के अंदर ऐसे नेता हुए जिन्होंने 4 सदन 40 की उम्र तक पहले जीते थे गिनीज बुक में, इसलिए उनका नाम दर्ज है आज भी, सबको पता होना चाहिए। तो उन्होंने भारत का नाम रोशन कर रखा भाई, पूरे समाज का, पूरी कौम का। मैं ये नहीं कहता भाई वो अकेले गुजरों के नेता हैं, गुजर हैं, मैंने तो यहाँ तक देखा भाई, हम कराना जा रहे थे जब चौधरी मनोहर हसन जी जिंदा थे, जो लाला लोग हैं उनके दिलों पे भी राज करा करे थे, मैं बहुत से उद्घाटन कर रखे उन्हें, आज भी फोटो लगी हुई है लालाओं के बड़े बड़े उनमें। यही है भाई कराना चौक में एक मिष्ठान भंडार है वो, आज भी उनकी फोटो लगी हुई है, उद्घाटन करे। लालाओं के जो गले है ना उन खुला, उन पर मनोहर हसन जी के फोटो लगे हुए हैं। कहाँ पे? किराना में? किराना में है, देखे हैं ना आपने? मैंने देखे हैं भाई, आज भी देख ले बहुत गए, क्योंकि उन्हें भाई राजनीति नहीं कर रखी, उन्हें दिलों पर राज कर रखा। तो आप मिले हो कभी यार इकरा हसन से? सन 2008 में वो एक्सपायर हुए थे मनोहर हसन जी, जी ये बाप पे लगा लो 12-17 साल हो गए, 17 साल में आज भी उनका रुतबा कम नहीं हो रहा, तो कुछ तो बात होगी उनमें। बिल्कुल। अरे एक टाइम तो ये भी पीछे से ऐसा आया भाई, मैडम जी MP थी, एक पद और था उन पर जो यहाँ जिले का होकर है, उसके बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो सांसद बन गई थी। नाहिद हसन जी विधायक थे, और जो अनवर हसन जी थे वो चेयरमैन थे यहाँ से अनवर अंसारी? नहीं, वो अनवर जो हसन इनके जी भाई। हाँ जी। जी जी। तो 4 पद एक परिवार में इकट्ठा होना कुछ तो बात होगी, लोग पसंद करते होंगे ना जी भी तो उनके घर में इकट्ठे हुए। बिल्कुल। रुतबा उनका, अमित शाह जी भी यहाँ घूमन आए भाई, कराना में कुछ तो बात होगी। और तो दोस्तों ये थी कुछ आज की युवाओं की, जो युवा है तो गलत, जो इकरा हसन सांसद जी के ऊपर गलत टिप्पणी करने पर युवाओं ने कुछ कहा है। और इस वीडियो को लगातार शेयर ज़रूर करें और आचार 60 न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका इसके बारे में क्या कहना है, और आप किसके समर्थन में है, इकरा हसन जी के या फिर योगेंद्र राणा जी के।